नमस्कार, मैं हूं अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं वंदे मातरम। मौर्य धर्मशाला की अवशेष भूमि पर नगर पंचायत द्वारा अवैध निर्माण कराने का आरोप। खबर मानिकपुर के मां ज्वाला देवी धाम से। आपको बता दें कि आदि शक्ति मां ज्वाला देवी धाम परिसर मानिकपुर में मौर्य धर्मशाला के अवशेष भूमि पर नगर पंचायत द्वारा सरकार की वंदन योजना के तहत निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिसे मौर्य समाज के लोगों ने अवैध कब्जा किए जाने एवं नगर पंचायत के नियत में खोट बताते हुए निर्माण कार्य को रुकवा दिया। आगे मौर्य समाज के लोगों ने सोशल मीडिया पर बताया कि मां ज्वाला देवी मंदिर कमेटी को इस निर्माण कार्य की भनक तक नहीं थी। पूर्व नगर अध्यक्ष रामरेश फौजी, राजकुमार मौर्य उर्फ राजू, मिथिलेश कुमार मौर्य, डॉक्टर रामशरण मौर्य, अनिल कुमार मौर्य, राम दुलारे मौर्य, आरडी मौर्य एवं नेशनल एंटी करप्शन मंडल अध्यक्ष प्रयागराज राघवेंद्र कुमार मौर्य ने कहा कि जिस भूमि पर नगर पंचायत द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है, उस भूमि पर मौर्य समाज द्वारा कई दशक पूर्व ही पक्की ईंट की नींव डलवाकर मिट्टी भराई का कार्य पूर्व में ही किया जा चुका है। नगर पंचायत द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य को मौर्य समाज के सैकड़ों लोगों ने विरोध करते हुए बताया कि बिना कमेटी को सूचना दिए नगर पंचायत द्वारा अवैध कब्जा किए जाने से नगर पंचायत की नीयत में साफ खोट दिखाई दे रही है। आगे मौर्य समाज के बुजुर्ग बुद्धिजीवी लोगों ने कहा कि हमारा मौर्य समाज अवशेष भूमि पर स्वयं भवन निर्माण कराकर जल्द ही सर्व समाज को समर्पित करने में सक्षम है। मौर्य समाज के लोगों ने जिला अधिकारी महोदय से अनुरोध करते हुए कहा कि नगर पंचायत के अवैध कब्जे व निर्माण से मां ज्वाला देवी ट्रस्ट कमेटी की जमीन की सुरक्षा की जाए। जय हिंद, जय भारत। आज का क्या प्रकरण था, क्यों आप यहाँ इकट्ठा हुए? समाज के स्थान पर लोग बाहरी कब्जा कर रहे थे। नगर पंचायत हमने तो देखा नहीं कि कौन कब्जा कर रहा है। जी, नगर पंचायत, हाँ ठीक। अरे सुना कि नगर पंचायत कब्जा किए हैं, कब्जा गड्ढा खुदवा दिया। ये किसकी जमीन है? ये मौर्यों की जमीन है। इसको तो खरीदा गया था। हाँ, इसको तो आप लोगों ने शायद खरीदा था। जमींदार तो लोग का नजर नियाद दे के लिए थे। पूर्व चेयरमैन रामनरेश मौर्य फौजी आज जब एक लाउड स्पीकर के माध्यम से हमारे जो इस धर्मशाला के रक्षक थे, उन्होंने अनाउंस कराया नगर पंचायत मानिकपुर में के अपनी जो भूमि है धर्मशाला की, जिसपे चारों तरफ दो दो ईंट की नींव और लगभग कमर के बराबर उसको मौर्य समाज द्वारा कस के बनाया गया था, जिसपे कि अभी सब हमारे वर्तमान भाइयों ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया कि उसपे बाहर से लोग या कोई कार्यक्रम हो तो उसपे भोजन बनता था, या कोई ऐसा प्रोग्राम होता था तो उसपे मंच लगता था। आज उस जमीन को नगर पंचायत के द्वारा अधिग्रहण कर रहे हैं, शासन के द्वारा। अब कहां से हुआ हमको नहीं पता है, लेकिन जब हम लोगों को पता चला तो हम अपने पूर्वजों की धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए हम सब लोग समाज आज एकत्रित हुआ है। और आज के ठीक 5-6 दिन बाद एक बहुत बड़ा काला काकर कुंडा ब्लॉक बाबागंज सारे मौर्य समुदाय के लोग इसी प्रांगण में इकट्ठा होंगे। हम लोग इकट्ठा करेंगे। इससे पहले भी मौर्य समाज की मीटिंग हुई थी, हम लोगों ने घर घर जाकर के लोग बुलाया था और लोग आए थे। अगर जबरदस्ती हमारे उस जमीन पर निर्माण करेंगे तो यह अन्याय हम सहन नहीं करेंगे और अपनी 1 इंच जमीन मैं किसी को नहीं दूंगा। हमारा समाज 1-1 रुपया इकट्ठा करके सबसे हम लोग चंदा इकट्ठा करेंगे और जो भी हो सकेगा उस जमीन पर हम लोग, जैसा अभी हमारे मास्टर साहब ने बताया, उस जमीन पे हमारे समाज के द्वारा भवन निर्मित होगा और उसमें सर्व समाज रह सकता है, सर्व समाज उसका उपभोग कर सकता है। जैसे पहले से करते आ रहे हैं वैसे बाद में करेंगे। उसका जो भी सौंदर्यीकरण होगा नगर पंचायत से अच्छा सौंदर्यीकरण करेंगे। नगर पंचायत का ये रोल है कि उस जमीन को अधिग्रहण करके इसको बिक्री कर लेंगे या वो अपने उसमें मिला लेंगे नगर पंचायत में। तो हमारे समाज का क्या हित होगा? हमारे समाज का
हमारे बिरादरी का क्या हित होगा। सिर्फ कब्जा करने की नियत से उस जमीन का अधिग्रहण कर रहे हैं, जो हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। अरे तभी तो गड्ढा खुदा दिया, जबकि ये एक कमेटी गठित है यहाँ पर, और जिसके पदासीन अध्यक्ष डीएम महोदय हैं, जिलाधिकारी महोदय हैं, उपाध्यक्ष एसडीएम महोदय हैं, 11 समिति सदस्य की टीम है, यादव बिरादरी से इसका सचिव नियुक्त हुआ है। तो कैसे बिना हमारे बिरादरी के सदस्य को बताए हुए उस पर कैसे गड्ढा खोदा दिया जी? नहीं, हमारे समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपना ही पैर अपने हाथ से काट ले। ये हमारा व्यक्तिगत नहीं है, ये समाज की धरोहर है। और अन्य समाज भी, जैसा कि आप बगल में देख लीजिए, कहां से लोग आए हैं, खाना बना रहे हैं, जबकि और धर्मशाला है। कहीं पर कोई रुकने के लिए जगह नहीं देता है, लेकिन एक मौर्य समाज का यह धर्मशाला है जो आए गए लोगों को रुकने की जगह देता है। कभी भी हमारे पदासीन सदस्य ने कभी कहीं आपत्ति नहीं की, हमेशा 24 घंटे दरवाजा खुला रहता है। सिर्फ यदा कदा वो देख रेख के लिए आते हैं, और उसी देख रेख में आए तभी पता चला नहीं कि ये लोग तो निर्माण कर लेते, जबकि उसमें नींव बनी हुई। अगर खाली जमीन होती तब भी हम एक बार मानते हैं, 2-2 ईंट की कमर बराबर नींव चारों तरफ कसी हुई है मौर्य समाज के द्वारा, उसको अधिग्रहण कर रहे हैं। कल किसी का घर अधिग्रहण कर लेंगे। आज का कैसा प्रकरण है जिसके लिए आप सभी लोगों को इकट्ठा होना पड़ा? प्रकरण ये है कि नगर पंचायत से जी हमारी मौर्य समाज जमीन थी जी, उसी में नगर पंचायत के माध्यम से निर्माण हो रहा है। अच्छा। हमको उम्मीद है कि ये मार्केट बना के बेचने की तैयारी थी नगर पंचायत द्वारा नगर जी, पंचायत द्वारा। जो ऐसा समझ में आ रहा है जी जी हाँ। तो समाज के लोग इकट्ठा हुए जी, गड्ढा खुदवाए रहे जी गड्ढा बुनवा दिया गया। जी हाँ, गलत कर रहे हैं फिलहाल ये लोग। नगर पंचायत का अध्यक्ष हुआ, नगर पंचायत जी विकास करता है ये बनवा के, और जबरदस्ती कब्जा नहीं, नियत गड़बड़ थी उनकी। अच्छा, जबरदस्ती हाँ, कब्जा। नियत गड़बड़। टेस्ट कमेटी हमारी है जी, उसके सदस्य भी हैं हम जी, टेस्ट कमेटी से नहीं पूछा गया भाई बारादरी जितनी करीब 60 समाज की बारादरी बनी है जी, कितनी बारादरी अभी व्यवस्थित है आप मौर्य धर्मशाला की तरफ? व्यवस्थित तो कोई नहीं है, चूंकि सब बनी तो सब है जी, इस सब में ताला लगे हैं। क्या इसका सुदृढ़ीकरण की कोई आवश्यकता नहीं समझ में आती? अब उनके दिमाग में नहीं है, नहीं होगा, चूंकि ये जमीन पड़ी है, कब्जा करने का विचार था। कब्जा करने का विचार? बिल्कुल पक्का, बिल्कुल कब्जा करने का विचार था। चलिए धन्यवाद। मौर्य समाज की धरोहर जो माँ ज्वाला देवी प्रांगण के ठीक दक्षिण दिशा में धर्मशाला बना है, उस धर्मशाला की अवशेष भूमि जो हमारे समाज के लोगों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने उसको खाली छोड़ रखा था, जिसमें कि भोजन इत्यादि बनाने के लिए जो भी हमारे यात्रीगण आते थे, सर्व समाज के लोग, वो उसमें भोजन इत्यादि बनाते थे, ठहरते थे, गर्मियों में ठहरते थे, और उसको हम लोगों, हमारे समाज के लोगों ने खाली रखा था। उसको नगर पंचायत टाउन एरिया के जो है अधिकारी या अध्यक्ष द्वारा उस पर जबरन अतिक्रमण करके अवैध निर्माण कार्य शुरू कराया गया। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग एकत्रित हुए और उसका पुरजोर से विरोध कर रहे हैं। उपस्थित सभी जन समुदाय, ये धर्मशाला का निर्माण अंग्रेजी शासन में जमींदारों से लेकर के पैसे दे करके भूमि को क्रय करके 1 बीघे के लमसम ये जमीन क्रय की गई थी। और इसमें समाज की तरफ से, मौर्य समाज की तरफ से, अन्य समाज नहीं, सभी समाज का यहाँ धर्मशाला है। मौर्य समाज वालों ने मंदिर निर्माण के ही समय में सर्वप्रथम इसी सगरा बना है, सगरे के बाद ये धर्मशाला बना है, और इसमें वो जमींदारों से खरीद क्रय करके ये बनवाया गया है। इस पुरानी ईंट को इसमें सन 70 में एक विद्यालय भी, बच्चों की शिक्षा का, यहाँ मानिकपुर टाउन एरिया में विद्यालय नहीं था, तो विद्यालय इसी में चलता था। जी, पहले तो आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आपने हमारी मौर्य समाज की बातें सुनी और गंभीरता से अपने चैनल के माध्यम से हम यही चाहेंगे कि हमारी बात सरकार तक पहुंचाई जाए। जी बिल्कुल, आप बताइए क्या चाहते थे इसमें? ये आज क्यों किया जा रहा? हम लोग माँ ज्वाला देवी के धाम में एकत्रित हुए। समाज द्वारा सूचना मिली कि नगर पंचायत मानिकपुर द्वारा जो हमारे मौर्य समाज का धर्मशाला बना हुआ है, उसकी अवशेष भूमि बगल में छुटी हुई है,
उसमें हमारे समाज के द्वारा बाउंड्री वॉल हुआ है, न्यू निर्माण हुई है। नगर पंचायत द्वारा क्या बनाया जा रहा है ये तो हमें पहले नहीं मालूम था, लेकिन अभी कुछ कर्मचारी आए, नगर पंचायत के बाबू आए, बताए कि शासन की कुछ योजनाएं हैं, इसमें शासन करवाएगा। तो हम शासन से ही कहेंगे कि हमारे समाज की जो जमीन है धर्मशाला के नाम से, हम शासन से अच्छा, अगर जितना शासन करना चाहता उससे अच्छा हम समाज को बना के, हमारा समाज बना के देगा। और जो यहाँ दर्शनार्थी आते हैं दूर दराज से, कई जिलों से आते हैं, जो सरकार करना चाहती है वो लोग, हम लोग भी करना चाहते हैं। इसमें हम सरकार की मदद नहीं चाहते, सरकार से इतना अपेक्षा चाहते हैं कि हमारी जमीन को डिस्टर्ब ना किया जाए। अगर हम लोग इसमें निर्माण कराएंगे तो हमारा समाज कराएगा। अगर जबरदस्ती सरकार या नगर पंचायत इसमें निर्माण कराती है तो इसका हमारा मौर्य समाज पूरे प्रदेश में विरोध करेगा, धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होगा। तो भाई मौर्य जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा ये कहना है कि सर, जो हम लोग, हमारे समाज का जो जमीन है वो हम चाहते हैं कि हमारे समाज के सभी लोग एक एक रुपए जोड़ करके अच्छा से अच्छा व्यवस्थित निर्माण कराएं और सभी लोग उसको यूज करेंगे, कोई हम ही नहीं यूज करेंगे। हम बस इतना हम जानते हैं कि हमारा समाज, कहने का मतलब नाम हमेशा चलता रहे कि हम मौर्य समाज ने बनाया है और ये हम सभी लोग यूज कर रहे हैं। माँ ज्वाला देवी के प्रांगण में सभी आते हैं और सब यूज कर रहे हैं इस जमीन। नहीं, आज जो ये गड्ढा खुदाया गया था नगर पंचायत द्वारा, इनकी क्या मंशा थी? क्या कुछ इनकी मंशा, बाबूजी का कहना था कि मतलब ये किसी मतलब योजना के तहत बनवाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन इनकी मंशा यही थी कि ये जमीन को बना करके बेचने का पूरा प्लान बनाया गया था। जी, नगर पंचायत द्वारा। जी जी, धन्यवाद। हमारे बीच में एक और युवा नेता है, प्रति वर्ष कुछ न कुछ करते रहते हैं। भाई राजेश जी, आज का प्रकरण क्या था? जहाँ तक सूचना थी कि जो है नगर पंचायत के द्वारा जी निर्माण कराया जा रहा था, तो पूछा भी गया कि भाई समाज का, हमने एक बार बात भी की थी, बोला भी था डिप्पू भाई से कि जो मौर्य समाज का है जी, तो कहे नहीं उसमें तो कुछ नहीं, उनका तो जो है बना है। तो भाई हमको उतनी जानकारी थी नहीं, वो आपका नहीं है, मौर्य समाज जानकारी नहीं थी हमें भी इस बारे में। तो बस वही निर्माण, तो उसी से संबंधित मीटिंग रखी गई कि भाई ये निर्माण जो हो रहा था उचित था या अनुचित आप लोगों के हिसाब से? अब अगर जो है समाज के हित के हिसाब से अगर हो रहा था तब तो उचित, और अगर जो है खुद का अपना या एक अवैध निर्माण के रूप में हो रहा था तो अनुचित। अधिकारी भी आए थे, कुछ कर्मचारी भी आए थे, कार्य अभी रुका हुआ है। आश्वासन दे के गए हैं कि जब तक जो है कोई नया, उनका अवैध निर्माण था, अब अवैध निर्माण में वो कुछ भी बनवा सकते थे, अब वो तो बनने के बाद पता चलता है। चलिए, धन्यवाद।